पराग्वे, जिसे दक्षिण अमेरिका का दिल कहा जाता है, एक ऐसा देश है जो अपनी अनूठी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और रोचक इतिहास के लिए मशहूर है। ये एक लैंडलॉक देश है जो ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलीविया से घिरा हुआ है। आइए इस देश के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य, बुनियादी जानकारी और दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पराग्वे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय झंडे के दोनों तरफ अलग-अलग प्रतीक हैं। एक तरफ देश का कोट ऑफ आर्म्स है जिसमें एक पीला सितारा और हरी माला है, जबकि दूसरी तरफ ट्रेजरी सील है जिसमें एक पीला शेर और शांति और न्याय लिखा हुआ है। हालांकि पराग्वे का कोई समुद्री तट नहीं है, फिर भी इसकी नौसेना विश्व में किसी भी लैंडलॉक देश की सबसे बड़ी नौसेना है। ये नौसेना पराग्वे और पराना नदियों पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सक्रिय है। पराग्वे ने विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, जब लगभग 30,000 लोग एक साथ विश्व के सबसे बड़े बारबेक्यू में शामिल हुए थे। ये देश की सामुदायिक भावना को दर्शाता है। ये एकमात्र लैटिन अमेरिकन देश है जहां अधिकांश लोग स्पेनिश के साथ साथ स्वदेशी गवारानी भाषा बोलते हैं। ये भाषा देश की एकता और संस्कृति की पहचान का प्रतीक है। 1864 से 1870 के बीच ट्रिपल अलायंस युद्ध में पराग्वे की आधी से ज्यादा पुरुष आबादी मर गई थी, जिसने देश की जनसंख्या अनुपात के ढांचे को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे रक्त रंजित युद्ध था। पराग्वे में कई घरों में दरवाजों की घंटियां नहीं होती। गर्म जलवायु के कारण खिड़कियां खुली रहती हैं और मेहमान अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए यहाँ पर ताली बजाते हैं। इस देश की नदियों में विक्टोरिया, अमेज़ोनिका, इनमें विश्व का सबसे बड़ा जलकुंभ भी पाया जाता है, जिसके पत्ते 3 मीटर तक हो सकते हैं। पराग्वे का ऑफिशियल नाम रिपब्लिका डेल पराग्वे है। ये देश 4,06,752 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 2025 की जनसंख्या के मुताबिक 60 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर गवारानी मुद्रा इस्तेमाल करी जाती है और हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए यहाँ के 8,500 गवारानी के बराबर हैं। देश में 88% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 12% में अन्य दूसरे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। इस देश में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में साक्षरता दर 94% की है, जो कि अमेरिका के 86% से भी ज्यादा है। इस देश का इतिहास गवारानी स्वदेशी लोगों से शुरू होता है, जो 16वीं शताब्दी में स्पेनिश उपनिवेशवादियों के आने से पहले यहाँ पर रहा करते थे। साल 1537 में स्पेनिश खोजकर्ता सेबेस्टियन कैबॉट ने इस क्षेत्र की खोज करी और असुनसियोन की स्थापना की, जो कि आज देश की राजधानी है। साल 1608 से 1767 तक जेसुइट मिशनरियों ने पराग्वे में स्वदेशी लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने और उन्हें उपनिवेशवादी शोषण से बचाने का काम किया था। इन मिशनों को आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पराग्वे ने साल 1811 में स्पेन से आजादी हासिल करी थी। इसके बाद जॉस गैस्पर रोड्रिगेज दे फ्रांसिया ने 1814 से 1840 तक एकांतवादी नीति के तहत देश पर शासन किया। साल 1864 से 1870 के बीच यहाँ ट्रिपल अलायंस युद्ध हुआ। इस युद्ध में पराग्वे ने अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें देश की आधी आबादी नष्ट हो गई थी और इसमें सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की थी। लेकिन जब चाको युद्ध हुआ, जो कि 1932 से 1935 के बीच चला, तब इस देश ने बोलीविया के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था और इसमें जीत हासिल करी थी। साल 1954 से लेकर 1989 तक अल्फ्रेडो की तानाशाही ने देश को कठोर शासन के तहत रखा। साल 1989 के बाद पराग्वे ने लोकतांत्रिक शासन की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन भ्रष्टाचार और अस्थिरता की समस्याएं बनी रहीं। 2008 में फर्नांडो लुगो के निर्वाचन ने कोलोराडो पार्टी के 61 साल के शासन को फिर समाप्त किया। पराग्वे के लोग अपनी सांस्कृतिक एकता और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं।
गावारानी और स्पेनिश संस्कृतियों का मिश्रण देश की 95% आबादी में देखने को मिलता है। देश के लोग समय के प्रति उतने सजग नहीं हैं। रिश्तों को समय से अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए देर से पहुंचना यहाँ असामान्य नहीं है। दोपहर का खाना यहाँ पर मुख्य होता है। मक्का और कसावा यहाँ की फेमस डिश है। सोपा परागवा, जिसे मक्के की ब्रेड कहते हैं, और चिपा यानी कि पनीर ब्रेड यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। इस देश में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है और मछली पकड़ना भी लोगों को उतना ही पसंद है। यहाँ पर 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जो खासतौर पर कृषि और दूसरे छोटे काम करती है। असुनसियोन पराग्वे की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। असुनसियोन देश का सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र है। 1537 में इसे स्थापित किया गया था। असुनसियोन पराग्वे नदी के किनारे बसा है और देश की आधी से अधिक आबादी इसके 100 मील के दायरे में रहती है। पेंटियन नेशनल डे लॉस हीरोज, ये राष्ट्रीय स्मारक पराग्वे के युद्ध नायकों को समर्पित है। कासा डे इंडिपेंडेंसिया 1811 की आज़ादी की कहानी बताने वाला एक ऐतिहासिक म्यूजियम है। मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल 19वीं शताब्दी का एक शानदार और सुंदर गिरजाघर है। असुनसियोन में आधुनिक और पारंपरिक जीवन शैली का मिश्रण है। यहाँ बाजार, रेस्टोरेंट्स और सांस्कृतिक उत्सव जीवंतता को प्रदान करते हैं। सैन जुआन उत्सव में आग के गोले, पारंपरिक संगीत और डांस शामिल होता है। एसेंसियोन का कार्निवल दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े कार्निवलों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग साधारण जीवन जीते हैं, जबकि असुनसियोन जैसे शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी गवारानी संस्कृति हर जगह देखने को मिलती है। हाल के वर्षों में पराग्वे ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी में निवेश किया है, जिससे ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच की खाई बहुत कम हो रही है। इग्वासू फॉल्स, ये विश्व प्रसिद्ध झरना पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर मौजूद है। ये निगारा फॉल्स से ऊंचा और 2 गुना चौड़ा है। पराग्वे की ओर से इसका दृश्य शांत और कम भीड़ भाड़ वाला है। जेसुइट मिशंस ऑफ द ला सांतिसीमा, त्रिनिदाद दे पराना और जेसुस दे तवरांगो, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 17वीं शताब्दी के जेसुइट मिशनों के अवशेष हैं, जो स्वदेशी और यूरोपीय संस्कृति के मिश्रण को दिखाते हैं। यपकाराई झील, असुनसियोन के पास मौजूद ये झील पानी के खेलों और आराम करने के लिए लोकप्रिय है। यहाँ सुंदर दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के नेशनल पार्क में जैगुआर, ऑसेलोट और दूसरे पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। पंतनाल क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का वेटलैंड है। ये क्षेत्र पक्षी प्रेमियों और प्राकृतिक उत्साहियों के लिए एक स्वर्ग है, जहाँ जैगुआर और कैपेबिरा जैसे जानवर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पराग्वे की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।